ओम शांति। सबसे सहज काम है कॉपी करना। रोल मॉडल को कॉपी किया जाता है, तो क्यों ना हम रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा को कॉपी करें, फॉलो फादर करें, ताकि हर परिस्थिति से सहज पार हो जाएं। 18 जनवरी 2019 आज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए 50 वर्ष हुए हैं। हमारा लक्ष्य है इस 2019 में कि हम कंप्लेंट से कोसों दूर कंप्लीटनेस की ओर आगे बढ़ें, और उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण हम आपके आगे रखेंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी कि हम अपने इस पुरुषार्थ में सफल हो जाएं। एक बार दादिया बताते हैं कि जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपने दुकान पर बैठे हुए थे और अपने हीरों का मूल्यांकन कर रहे थे, तो अचानक उनको कहीं बाहर जाना हुआ और वो हीरे ऐसे ही खुले रह गए थे। उनके पीछे उनके दुकान पर एक सोनार आए अपने दो छोटे बच्चों के साथ ऑर्डर देने के लिए, और उन बच्चों ने जैसे ही वो हीरे देखे खुले पड़े हैं तो कुछ हीरे लेकर के अपनी जेब में रख लिए। जब ब्रह्मा बाबा वापस लौटे तो उन्हें पता चल गया कि कुछ हीरे कम हैं। उनको अपने कार्यकर्ताओं पे बड़ा विश्वास था, इसलिए बड़ी शांति से और धैर्यता से उन्होंने उनको पूछा कि मेरे पीछे कोई आया था। तो जैसे ही मालूम हुआ कि वो सोनार अपने दो छोटे बच्चों के साथ आए थे, तो वो तुरंत ही उस सोनार के घर चले गए और उन दो छोटे बच्चों को बुलाया और उन दोनों छोटे बच्चों को बड़े शांति और प्यार से कहा कि देखो मीठे बच्चों, आपके बड़े भाई ने कहा है कि आप जो मेरे दुकान से वो हीरे लेकर आए थे ना, वो आप मुझे वापस दे दें। बच्चे हक्का बक्का रह गए और तुरंत ही जेब में से हीरे निकालकर बाबा को दे दिए। तो कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा बड़े शांति और प्रेम से अपना कारोबार करते थे। अपनी स्थिति शांति और प्रेम की बनाए रखते थे। वो चाहते तो वो गुस्सा करते, बच्चों को डांटते, कार्यकर्ताओं पे शक करते, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं की और अपनी शांति की कंप्लीट स्थिति से आगे बढ़े। ऐसे ही शांति की स्थिति को लेकर के निर्मल शांता दादी जी हमारे, जो ब्रह्मा बाबा की सुपुत्री थी, उन्होंने एक बार बताया हमें कि एक बार क्या हुआ था कि वो जैसे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों के लिए हीरे तो जैसे वो कहते थे कि हमारे लिए तो कांच के जैसे बॉल्स की तरह थे, तो हम उनको लेकर खेलने जाते थे। और क्या हुआ कि हम जब एक बार वो कांच के बॉल समझकर उनके वो खेल रहे थे, तो बाबा को आया कि कहीं ये गुम न जाए, और हीरे तो महंगे होते हैं, तो कहीं खो न दे। तो डांटने के बजाय या जबरदस्ती हमारे से वो हीरे लेने के बजाय बाबा ने बड़े स्नेह से, प्यार से, शांति से हमें कहा कि देखो बच्चे, ये हीरे आप ही लोगों के लिए तो है, मैं इसकी बहुत बढ़िया अंगूठी बनाऊंगा और आपको दूंगा, तो आप पहनना, आपकी अंगुलियों पे कितनी सुंदर लगेगी। तो हमने तुरंत ही वो हीरे बाबा को दे दी और बाबा ने उसमें और हीरे बना करके हमें अंगूठी बना करके दी। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, शांति के अवतार। कई बच्चे बाबा का ज्ञान सुनकर फिर अपनी ही कोई परिस्थिति वश या अपनी ही मन की चंचलता के कारण ज्ञान छोड़कर चले जाते थे, लेकिन बाबा कभी उन पे लेबल नहीं लगाते थे, जज नहीं करते थे कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये तो है ही ऐसे। नहीं, बाबा उन्हें एक्सेप्ट करते थे एज इट इज। इनफैक्ट उनका और ही कल्याण के बारे में बाबा सोचते थे और बच्चों को कहते थे कि बच्चे, उनका कल्याण आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ईश्वरीय ज्ञान से उनका कल्याण नहीं होगा तो कैसे होगा? इसलिए उन्हें संदेश देते रहो, उन्हें निमंत्रण देते रहो। ऐसे बाबा हमेशा बड़ा दिल रखकर क्षमा भाव धारण किए हुए रहते थे। गंगे दादी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा हमेशा उनको सिखाते थे कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। गंगे दादी जी के माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे, तो एक बार बाबा ने उनको कहा कि आप अपने माता पिता को मेरे पास ले आओ, मुझसे मिलाने। बड़ी मेहनत के बाद गंगे दादी जी अपने माता पिता को कन्विंस करते हुए बाबा के से मिलाने के लिए ले गए। अब जब उनकी माता जी ने देखा, बाबा को से मिले, बाबा को देखा, उनकी दिनचर्या को वहां देखा, रहन सहन को देखा,
तो उनको अंदर में बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी बच्ची के साथ क्या किया। और बड़ी सभा में उन्होंने बाबा से माफी मांगी कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस बच्ची के साथ न्याय नहीं किया, ठीक नहीं किया। और ब्रह्मा बाबा क्षमा के सागर परमात्मा की क्षमा के गुण को अपने अंदर समाये हुए क्षमाशील बनते हुए ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्ची, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने अपना पार्ट बजाया, इसने अपना पार्ट बजाया। तो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे हमें साक्षी दृष्टा होकर के परिवार वालों के साथ भी कैसे तोड़ निभाना है और हरेक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, बड़ा दिल रखना है, कोई कंप्लेंट्स नहीं करना है, लेकिन एक संपन्न घड़े की तरह अपने अंदर क्षमा को भरपूर रीति से भर कर सबको क्षमा करते रहना है, संपन्न घड़े की तरह छलकते रहना है। बड़े ईमानदार थे हमारे ब्रह्मा बाबा। धरत पढ़िए पर धर्म न छोड़िए, ज्ञान के कायदे नियमों में कभी ढील नहीं करते थे। एक बार जब हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए तो उनके साथ जो परिवार, पूरा परिवार जो ज्ञान में चलता था, वो भी उनके साथ शिफ्ट हो गए। अब कुछ अकेले भाई बहन रह गए थे जो परिवार के साथ, पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता था, तो उनको परिवार की भी तोड़ निभानी थी, इसीलिए वो कराची शिफ्ट नहीं हुए। अब उनको बाबा से मिले बिगर, ज्ञान सुने बिगर चैन नहीं पड़ा, तो वो चुपके से बाबा से मिलने के लिए कराची चले गए। छोटा छोटा ग्रुप बनाकर कन्याएं माताएं चुपके से बाबा से मिलने कराची आ गए। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने उनके माता पिता को खत लिख दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे मेरे पास यहाँ सुरक्षित हैं। तो ऐसे बाबा ईमानदारी से अपना व्यवहार करते थे। अपना काम निकालने के लिए या ज्ञान को बढ़ावा करने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, हमेशा सच्चाई से ही कंप्लीटनेस की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाते गए। बाबा की दृढ़ता का गुण तो कमाल का था। एक बार यज्ञ में जब बेकरी पार्ट चल रहा था और होली के दिन नजदीक थे, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा, बच्चों को जलेबी खिलानी है। और मम्मा, हमेशा हाजी का पाठ पक्का था मम्मा को, तो उन्होंने कहा जी बाबा। और फिर कहा कि यज्ञ में न तेल है न आटा है। तो बाबा ने कहा सेठ ऊपर बैठा है, मैं तो बीच में हूँ, उसको खिलाना होगा तो खिला देगा। होली के दिन नजदीक आए, दूसरे दिन होली थी, और यहाँ पे बाबा ने फिर मम्मा को कहा कि मम्मा, कल जलेबी खिलानी है। तो मम्मा ने भी कहा कि जी बाबा। बाबा ने कहा है तो हो ही जाएगा। मम्मा को भी बहुत निश्चय था बाबा में, और बाबा की अपनी एक दृढ़ता थी। अब हुआ ऐसे कि होली के दिन जब मम्मा माताओं को लेकर, कन्याओं को लेकर पहाड़ी पर जा रहे थे, तो उधर ही एक माता आई, और उस माता ने आकर के मम्मा के हाथ में एक लिफाफा दे दिया, क्योंकि उसी होली के पहले दिन एक युगल को संकल्प आ रहा था कि कुछ यज्ञ में दान दें। और उस युगल को रात को, उस भाई को रात को स्वप्न में विष्णु दिखाई दिए, और विष्णु जी ने उसको कहा कि जाओ यज्ञ में कुछ दे करके आओ। इसलिए दूसरे दिन वो माता गई थी मम्मा को लिफाफा देने के लिए। और मम्मा ने जब वो लिफाफा खोला तो देखा कि उसमें इतना पैसा है कि एक हफ्ते के लिए यज्ञ का दाना पानी चल सकता है। और बाबा को दिया, तो बाबा ने कहा कि कल तो और बाबा को दे दिया, और बाबा ने कहा कि अब बच्चों को जलेबी जरूर खिलानी है। बच्ची, आज तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलानी ही है। इस प्रकार बाबा के दृढ़ संकल्प ने अनहोनी को भी हनन कर दिया। और जब मम्मा ने बाबा को लिफाफा पकड़ाया तो बाबा ने कहा, बच्ची, आज तो बच्चों को जलेबी जरूर खिलानी है। और इस प्रकार बाबा की दृढ़ता इतनी थी कि अनहोनी को भी होनी कर दिया। तो ऐसे
थे ब्रह्मा बाबा दृढ़ता से संपन्न, और हमें भी ऐसे अपने जीवन में नियमों की दृढ़ता, अपनी दिनचर्या की दृढ़ता, पॉजिटिव विचारों की दृढ़ता, जब तक हम पॉजिटिव विचारों की, पॉजिटिव एटीट्यूड की दृढ़ता धारण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने संपन्नता की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें एक संपन्न घड़े की तरह आगे बढ़ते रहना। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम से भरपूर ब्रह्मा बाबा के बारे में जगदीश भाई साहब ऐसे अपना अनुभव सुनाते हैं कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में जब ब्रह्मा बाबा ठहरे हुए थे, तो प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर क्या है, उस पर मुरली चलाई। शिवरात्रि के दिन नजदीक थे, 4-5 दिन ही थे शिवरात्रि को आने में, और बाबा ने जगदीश भाई साहब को कहा कि आपको ईश्वरीय मत और मनुष्य मत के अंतर की एक किताब लिखनी है, वो छप जानी चाहिए और शिवरात्रि पर सभी सेवा केंद्रों पर पहुंच जानी चाहिए। तो जगदीश भाई ने कहा, मैं कोशिश करूंगा 1 हफ्ते में तैयार कर दूं। बाबा ने कहा, न कोशिश न 1 हफ्ता, शिवरात्रि तक सब तक पहुंच जाना चाहिए। जगदीश भाई साहब दिन रात एक करके उसमें लग गए और 64 पेज की उन्होंने हिंदी और 64 पेज की इंग्लिश दोनों ही किताब उन्होंने 4 दिन में तैयार की, दिन रात एक करके, न आराम किया न कुछ किया। और क्योंकि दिनचर्या में आराम न होने के कारण, हेर-फेर होने के कारण उनको 104 डिग्री का बुखार आ गया। किताब तो छप के हो गई तैयार, और दूसरे जैसे ही किताब यहाँ छप के तैयार हुई, दूसरे दिन उनको बुखार आ गई, और वह थोड़े समय के लिए लेटे ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी, और देखा तो कौन थे, विश्व किशोर दादा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी थे। तो जगदीश भाई साहब कहते हैं कि बाबा ने किताब छपाने के लिए 4 दिन दिए, लेकिन अपना प्रेम देने के लिए 1 दिन की भी देरी नहीं की। तो हमें भी यह सीखने को मिलता है कि रुबाब के बजाय प्रेम से कैसे हम सफलतापूर्वक कोई कार्य करा सकते। तो शुरू करें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना, ताकि कंप्लेंट्स हो जाए स्टॉप और कंप्लीट बन जाएं। थैंक यू। ओम शांति।